विधायक के एच जयकिशन ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर अनिश्चितता पर जताई चिंता। डॉक्टर के एच पालिन ने कहा, नर्स स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है, अस्पताल उनके बिना नहीं चल सकते। यूनेस्को सूचीबद्ध मणिपुर नृत्य संकीर्तन के संरक्षण पर अरिवम श्याम शर्मा का जोर। मणिपुर में पहली बार आयोजित होगा रूबरू मिस्टर मणिपुर प्रतियोगिता। राज्य के पहला न्यूरो इमरजेंसी ट्रोमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटित। विधायक युमनाम खेमचांद ने उन्नत न्यूरो देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया। संसद के मकर द्वार पर प्रदूषण को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। मनरेगा मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर ड्यूटी में पीएलओ का बोझ कम करने के लिए राज्यों के अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने का आदेश दिया। आरबीआई फैसले से पहले निफ्टी सेंसेक्स ने तोड़ी 4 दिन की गिरावट। इंडिगो की मदीना हैदराबाद उड़ान को बॉम्ब थ्रेट के बाद अहमदाबाद में सुरक्षित उतारा गया। भारत ने रूस से $2 बिलियन का न्यूक्लियर पावर सबमरीन लीज डील अंतिम रूप दिया। यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता में नई हलचल। ट्रंप ने कहा, पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान 23 दिसंबर को पीआईए की नीलामी करेगा। आईएमएफ शर्तें पूरे करने की बड़ी प्रक्रिया शुरू। जेल से इमरान खान का असीम मुनीर पर सीधा हमला। कहा, मुलाकातें रोकी, देश को अस्थिरता की ओर धकेला। कुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगदेव सलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र की ओर से यह जानकारी मिली कि स्थिति बेहतर होते ही राहत शिविरों में रह रहे आईडीपी परिवार को पुनर्निर्देशित किया जाएगा। इस पर चिंता व्यक्त करते थांगमईबन केंद्र के विधायक के एच जयकिशन ने कहा कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कहां और किस व्यवस्था के तहत बसाया जाएगा, खासकर जब कई परिवारों को पास वापस जाने के लिए घर भी नहीं बचे हैं। यह बात उन्होंने विक्टियस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही, जहां थांगमईबन एससी के विभिन्न राहत शिविर में रह रही महिलाओं और बच्चों के कंबल वितरित किए गए। यह कार्यक्रम खुयातोंग कम्युनिटी हॉल में आयोजित हुआ। विधायक जयकिशन ने कहा कि विस्थापित परिवार को सहयोग और भावात्मक समर्थन देना सभी की जिम्मेदारी है। वर्तमान हालात ने इन परिवारों को गहराई से प्रभावित किया है और ऐसे समय में समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। इस संबंध में उन्हें प्राइवेट फर्म्स एवं कंपनी से अपील की कि जब भी जॉब वैकेंसी उपलब्ध हो, आईडीपीस परिवार को प्राथमिकता दी जाए, जिससे वे अपने जीवन को दोबारा संवार सके। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में नर्स के अहम भूमिका पर जोर देते हुए सीजा अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के एच पालिन ने कहा कि नर्स के बिना कोई भी अस्पताल चलना संभव नहीं है। वे यह बात सीजा एकेडमी ऑफ नर्सिंग लांगोल इम्फाल में आयोजित 7 बैच बीएससी नर्सिंग कैंप लाइटिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी में बोल रहे थे। डॉक्टर पालिन ने खुशी व्यक्त की कि सीजा एकेडमी ऑफ नर्सिंग की छात्राएं मणिपुर नर्सिंग एग्जामिनेशन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और एकेडमी के पास आउट हुए कई विद्यार्थी आज मणिपुर सहित पूरे भारत में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सीजा अस्पताल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रमुख हेल्थ केयर प्रोवाइडर में से एक बन चुका है और आने वाले वर्षों में एमएससी नर्सिंग और पीएचडी प्रोग्राम्स शुरू करने की योजना भी है। कार्यक्रम में सीजा अस्पताल के सीजा एकेडमी ऑफ नर्सिंग के ऑफिशियल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी
उपस्थित थे। सांस्कृतिक व्यक्तित्व अरिबम श्याम शर्मा ने कहा कि मणिपुर के नाच संकीर्तन को पहले से ही यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल है को और व्यापक रूप से बढ़ावा देने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। वह यह बात चौथे संकीर्तन दिवस के अवसर पर रख रहे थे, जो महाराज चंद्रकृति ऑडिटोरियम पैलेस कंपाउंड में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मणिपुर स्टेट कला अकादमी, मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, पाला लोइशंग, श्री श्री गोविंद जी टेम्पल बोर्ड और मणिपुर नाच संकीर्तन अपुन्ब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया मणिपुर को उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से पहचान रही है। संकीर्तन परंपरा जिसे पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने सजोया कि केवल मणिपुर की पहचान को आकार देते हैं बल्कि इस वैश्विक मंच पे भी जोड़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संकीर्तन केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में इसके आध्यात्मिक और कलात्मक गहराई को सराहा जाता है। उन्होंने विशेष रूप से मणिपुर नाच संकीर्तन की अनोखी पहचान को संरक्षित रखने और युवाओं तक इसके महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दिशा में निरंतर कार्य के लिए एक समिति गठित की गई है। कार्यक्रम में शामिल आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर एच ज्ञान प्रकाश ने कहा कि विभाग भविष्य की योजनाओं में श्याम शर्मा के सुझावों को अपनाए। इस अवसर पर 30 कलाकारों को नाच संकीर्तन में उनके योगदान के लिए सम्मान पत्र भी प्रदान किए गए। मणिपुर में पहली बार रूबरू मिस्टर मणिपुर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जो अगले साल जनवरी में होने की घोषणा की गई है। ये जानकारी मणिपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जहां रूबरू मिस्टर इंडिया अफेयर्स मैनेजर बैनर लानामाई जेम्स और फेमिना मिस इंडिया सेकंड रनर्स अप स्टेला लोहांग के मीडिया को संबोधित किया। रूबरू मिस्टर मणिपुर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दिसंबर 18 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा होने के बाद ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे, जिसके आधार पर चयनित प्रतिभागियों को मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इच्छुक प्रतिभागी रूबरू मिस्टर मणिपुर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। प्रतियोगिता के विनर और फर्स्ट रनर अप को रूबरू मिस्टर इंडिया में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मिस्टर प्लानेट वर्ल्ड 2025 विनर हैंसन इरोम और डिजाइनर अरविंद पैजम भी उपस्थित रहे। राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इम्फाल वेस्ट जिले के सिंजमी मठक चोंगथाम लकिया में राज्य का पहला न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंजमी एससी के विधायक युमनाम खेमचांद ने की। उन्होंने कहा कि न्यूरो पर केंद्रित इस अस्पताल का होना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विधायक खेमचांद ने कहा कि तेजी से बदलते समय और बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए न्यूरो देखभाल की उन्नत सुविधाओं का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अस्पताल लोगों को समय पर और विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सौबम पार्किंसन ने बताया कि नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24/7 कार्य करेगा और न्यूरो से जुड़े सभी आपातकालीन व गंभीर मामलों का उपचार करेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बीपी, स्ट्रोक, सड़क दुर्घटना से संबंधित चोटें, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, माइग्रेन आदि जैसे मामलों का उपचार करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव कार्डियक यूनिट, साथ ही वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर और डबल लाइन ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उनका उद्देश्य मरीजों को तेज, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्षी सांसदों ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने हाथ में मौसम का मजा लीजिए लिखे पोस्टर लिए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया बयान पर तंज थे, जिन्हें उन्होंने लगा कि मौसम का मजा लेने को कहा था। उधर तृणमूल कांग्रेस की सांसदों ने मनरेगा से जुड़े मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर विजय चौक से संसद तक मार्च किया।
गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिन हंगामे की चलते स्थगित करने पड़े थे, जबकि तीसरे दिन संसद की सामान्य कार्यवाही देखने को मिली थी। विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बाहर का हाल देखिए। जैसा सोनिया जी ने कहा कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें टीबी है और उनके जैसे बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साल दर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं। हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाए, बल्कि सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे और विपक्ष इस मामले में सरकार के साथ खड़ा है। बयान पे आपने सीधे तौर पे निशाना साधा और कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे आप? मौसम का मजा लेने की बात किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर पर बढ़ते काम के बोझ को कम करने के लिए तुरंत एडिशनल स्टाफ तैनात करें। यह आदेश भारत के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के बेंच ने किया। कोर्ट ने कहा कि बीएलओस, जिनमें कई टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, लंबे कार्य समय और अतिरिक्त दबाव के कारण गंभीर चुनौतियों से गुजर रहे हैं। कुछ मामलों में मानसिक तनाव और अत्यधिक काम के कारण आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई है। बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि कोई बीएलओ व्यक्तिगत कठिनाई को चलते एक्सेम्पशन मांगता है तो कंसर्न स्टेट को उसके अनुरोध पर केस बाय केस आधार पर विचार करना होगा और उसकी जगह किसी अन्य कर्मचारी को तैनात करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट्स बिना रिप्लेसमेंट दिए स्टाफ को एसआईआर ड्यूटी से हटाने की अनुमति नहीं दे सकते। पेटिशनर टीवी के ने कोर्ट को बताया था कि कई स्टेट्स पर्याप्त स्टाफ नहीं भेज रहे, जिससे बीएलओस पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और ईसीआई द्वारा लिए जाने वाले एक्शंस का खतरा भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एसआईआर प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के साथ साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और मानसिक कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है। भारत के स्टॉक्स मार्केट ने गुरुवार को अपनी 4 डेज लॉसिंग स्ट्रिक्स तोड़ दी, जहां निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हल्की बढ़तने देखने के मिले। पिछले सप्ताह रिकॉर्ड हाई छूने के बाद दोनों इंडेक्स लगातार गिरावट में थे। निफ्टी लगभग 0.9% और सेंसेक्स करीब 0.7% फिसल चुके थे। आज की रिकवरी का सबसे बड़ा सहारा आईटी स्टॉक्स बने, जिन्हें कमजोर रुपए की मजबूती मिले क्योंकि इससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों की कमाई बेहतर दिखती है। हालांकि बाजार में अभी भी सतर्कता बनी हुई है। निवेशकों की निगाहें इस सप्ताह आने वाले आरबीआई रेट डिसीजन पर टिकी है। यह फैसला आगे की इंटरेस्ट रेट, डिसइंफ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बड़ा संकेत देगा। इसी वजह से ट्रेडर्स बड़े दांव लगाने से फिलहाल बच रहे हैं। भारत के इक्विटी मार्केट्स के लिए आज का अपस्टिक एक राहत जैसा माना जा रहा है, लेकिन असली रुझान आरबीआई की घोषणा के बाद ही साफ होगा। इंडिगो की फ्लाइट 6E58 जो मदीना से हैदराबाद जा रही थी, गुरुवार को तब बड़ा सुरक्षा अलर्ट बन गई है जब एयरलाइंस को बीच उड़ान में एक बम थ्रेट ईमेल मिला। इसके तुरंत बाद विमान को अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट किया गया, जहां एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 12:30 बजे पर सुरक्षित उतरा। विमान में मौजूद लगभग 180 सवारियां और 6 क्रू मेंबर्स
को उतरते ही सुरक्षित बाहर लिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी, CISF, लोकल पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरे एयरक्राफ्ट, बैगेज और कार्गो की विस्तृत जांच की। ऑफिसर ने पुष्टि की कि कोई एक्सप्लोसिव या सस्पिशियस आइटम नहीं मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह थ्रेट ईमेल संभवतः किसी एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जिससे अब पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर जांच कर रही है। मोटिवेशंस अभी भी स्पष्ट नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित है, हालांकि डाइवर्सन के कारण उड़ान में देरी और कुछ ऑपरेशनल डिसरप्शन सामने आया। इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों को उनकी अंतिम डेस्टिनेशन हैदराबाद तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ये घटना फिर से इस बात को उजागर करती है कि सिविल एविएशन में बढ़ती हॉक्स थ्रेट्स कितनी गंभीर चुनौती बन चुकी है और सख्त डिजिटल ट्रैकिंग व कड़े दंड से आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। भारत और रूस ने लगभग $2 बिलियन का न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन लीज डील लगभग 10 साल की बातचीत के बाद फाइनल कर दिया है। यह समझौता एक ऐसे ही समय पर हुआ है कि जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह नई दिल्ली की यात्रा पर है। डील के अनुसार रशियन सबमरीन को 10 साल की अवधि के लिए भारत को लीज पर दिया जाएगा। हालांकि इसे किसी भी एक्टिव कॉम्बैट में उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह शर्त रशियन के स्पष्ट रूप से रखी है। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक सबमरीन की डिलीवरी अगले 2 वर्षों में होने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी जटिलताओं के कारण समय सीमा में थोड़ी देरी संभव है। ये लीज सबमरीन इंडियन नेवी की ट्रेनिंग और न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशन कैपेबिलिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे भारत अपनी इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट्स को विकसित करने के लक्ष्य की ओर करीब आएगा। इस डील को इंडिया की अंडर वाटर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि मॉस्को में हुई लंबी बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर ने क्रेमलिन में पुतिन के साथ देर रात तक बैठक की। क्रेमलिन ने चर्चाओं को यूजफुल और कंस्ट्रक्टिव बताया, लेकिन स्वीकार किया कि मुख्य मुद्दे पर, खासकर टेरिटरी से जुड़े सवालों पर कोई सहमति नहीं बन सकी। रूस ने कुछ अमेरिकी का प्रस्ताव को स्वीकार किया है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण सुझावों पर असहमति जारी है। क्रेमलिन ने कहा कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि समाधान तक पहुंचने के लिए और काम करना होगा। अगला कदम यूएस डेलीगेशंस अब मायमी में यूक्रेनियन अधिकारियों ने मुलाकात करेगा। इस बैठक से यह तय हो सकता है कि पीस प्रोसेस किस दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंत को लेकर उम्मीदों तो है, लेकिन रास्ता अभी भी कठिन और अनिश्चित है। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 23 दिसंबर को नीलाम करने जा रहा है। यह कदम देश के IMF कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य PIA को दिवालिया स्थिति से बाहर निकालना, इसकी ग्लोबल फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल करना और इसे आधुनिक एविएशन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि यह बाइंडिंग प्रक्रिया देश भर में लाइन प्रसारित की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस रह सके। सरकार ने पुष्टि की कि PIA में 51% से 100% तक
हिस्सेदारी बेची जा रह सकती है, यानी नए खरीदार को एयरलाइंस का पूर्ण प्रबंधन भी मिल सकता है। अब तक 4 बड़े कंसोर्टिया नीलामी के लिए प्री क्वालिफाई है चुके हैं। लकी सीमेंट कंसोर्टियम, अरिफ हबीब कॉरपोरेशन कंसोर्टियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड और एयर ब्लू लिमिटेड। सरकार का मानना है कि यह प्राइवेटाइजेशन न केवल पीआईए के भारी नुकसान को कम करेगा, बल्कि एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से प्रतिस्पर्धी बनाएगा। पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर के लिए यह नीलामी बेहद निर्णायक मानी जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो इस समय जेल में बंद है, ने अपने परिवार से मुलाकात के एक दिन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सीधा और तीखा संदेश भेजा है। खान ने जेल से अपने बयान में आरोप लगाया कि मुनीर न केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश के अंदर राजनीतिक दमन भी तेज कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पहले उनके राजनीतिक साथियों से मुलाकात रोकी गई और अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके अपने वकीलों और परिवार से नियमित मुलाकात भी बंद कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कई हफ्तों तक कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है, जो जेल मॉल के साफ उल्लंघन है। खान की बहन, जिन्होंने हाल ही में जेल में उनसे मुलाकात की, ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और उनके स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत सुविधाएं भी सीमित कर दी गई है। इमरान खान ने अपने संदेश में कहा कि जनरल आसिम मुनीर की नीतियां देश को गंभीर अस्थिरता की ओर धकेल रही है और जनता तथा संस्थाओं के बीच बढ़ती अविश्वास की भावना सेना नेतृत्व की जिम्मेदारी है। उनके इस बयान ने पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां उनके समर्थन जेल में उनकी सुरक्षा, कानूनी अधिकारी और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं, बल्कि ये समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियां को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादक टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी के सिटीजन जर्नलिज्म के हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधायक KH जोय किशन ने विस्थापित परिवार के पुनर्वास को लेकर अनिश्चितता पर जताई चिंता। डॉक्टर KH पालिन ने कहा, नर्स स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है, अस्पताल उनके बिना नहीं चल सकते। यूनेस्को सूचीबद्ध मणिपुर नृत्य संकीर्तन के संरक्षण पर अरिबम श्याम शर्मा का जोर। मणिपुर में पहली बार आयोजित होगा रूबरू मिस्टर मणिपुर प्रतियोगिता। राज्य का पहला न्यूरो इमरजेंसी ट्रोमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटित। विधायक युमनाम खेमचांद ने उन्नत न्यूरो देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया। संसद के मकर द्वार पर प्रदूषण को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। मनरेगा मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का मार्च।
सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर ड्यूटी में बेलोस का बोझ कम करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने का आदेश दिया। आरबीआई फैसले में पहले निफ्टी सेंसेक्स ने तोड़ी 4 दिन की गिरावट। इंडिगो की मदीना हैदराबाद उड़ान को बम थ्रेट के बाद अहमदाबाद में सुरक्षित उतारा गया। भारत ने रूस से $2 बिलियन का न्यूक्लियर पावर सबमरीन लिस्ट डील अंतिम रूप दिया। यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता में नई दिल्ली हलचल। ट्रंप ने कहा पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान 23 दिसंबर को पीआईए की नीलामी करेगा। आईएमएफ शर्तें पूरी करने की बड़ी प्रक्रिया शुरू। जेल से इमरान खान का आसिम मुनीर पर सीधा हमला, कहा मुलाकातें रोके, देश को अस्थिरता की ओर धकेला। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।